सेशन के टाइम पे लीव कर जाते हैं। दे आर मिस्टेकिंग, वो गलती कर रहे हैं। बाद में वो बोलते हैं साਡਾ तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। इसीलिए सेशन तक रुकना बहुत जरूरी है। और हमारे कोच रेडी है, एक बढ़िया से क्लैपिंग से वेलकम करेंगे तारा सैनी का। ओवर टू तारा सैनी। थैंक यू सो मच सर। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम तारा सैनी है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मैं सिस्टम में अपने वेट लॉस के लिए ही आई थी क्योंकि मुझे नी इंजरी थी और उसकी वजह से मैं बहुत ओवरवेट होती जा रही थी। जैसे कि आप मेरे रिजल्ट में देख सकते हैं कि मैंने 10 महीने में 21 किलो अपना वेट लॉस किया, 13 इंचेस लॉस किए। पहले मैं ट्रिपल एक्सएल वेयर करती थी, आज की डेट में एम साइज वेयर करती हूँ। और मेरी नी इंजरी थी तो उसमें मेरे को बहुत रिलीफ मिला जैसे मैंने अपना वेट लॉस किया। मेरे को नी के आसपास और नीचे पैर में स्वेलिंग रहती थी, वो मेरी ठीक हो गई। मेरे हार्मोनल डिसबैलेंस थे, वो मेरे ठीक हो गए। पहले मेरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल टाइम से नहीं आया करती थी, आज की डेट में डॉट टाइम से आती है। 25 to 28 डेज की मेरी साइकिल रहती है और ड्यूरिंग साइकिल मुझे कोई परेशानी नहीं होती। मेरे बालों की लेंथ हमेशा से छोटी रहती थी, जो थोड़े बहुत बढ़ते थे वो ट्रिमिंग या कटिंग में चले जाते थे, तो बालों की बहुत अच्छी लेंथ कभी भी नहीं गई। यहाँ आके ये भी इम्प्रूव हुई है मेरी। और ये सारे रिजल्ट्स मुझे कैसे मिले? ये सारे रिजल्ट्स मुझे मेरे कोचेस की गाइडेंस में रहते हुए मिले। अगर वो मुझे गाइड नहीं करते तो मैं ये रिजल्ट्स नहीं ले पाती। तो उनकी गाइडेंस टॉप मोस्ट है कि उन्होंने मुझे गाइड किया और मैं ये रिजल्ट्स ले सकी। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की क्या है, कैसे होता है, क्या इश्यूज आते हैं कोलेस्ट्रॉल के साथ और हमें कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं आज के टॉपिक में ये चीज आपको कवर करूँ। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड फैट के जैसे ही होता है, ठीक है, जो कि हमारे बहुत एसेंशियल होता है हमारे प्रॉपर बॉडी फंक्शन में। ठीक है ना, फंक्शनिंग करता है, ये भी हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, और ये कैसे हमें इसका क्या रोल होता है? इसका ये रोल होता है कि जो हमारी फॉर्मेशन होती है मेम्ब्रेन्स की या हमारी प्रोडक्शन होती है हार्मोन्स की और जो हमारा विटामिन बी बनता है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड स्ट्रीम में लिपिड प्रोटीन के नाम से मिलता है और ये 2 टाइप के पार्टिकल से बनता है, लिपिड्स प्लस प्रोटीन, तो इसलिए इसको लिपोप्रोटीन कहा जाता है। अब जैसे इस इमेज में आप समझेंगे कि हमारा जो ये रेड वाला है जहाँ पे मेरा कर्सर है, आप सबको दिख रहा है, ये रेड वाला जहाँ पे नॉर्मल आर्टरी लिखा है, ये हमारी नॉर्मल है। जिसको कोलेस्ट्रॉल, जिस इंसान को कोलेस्ट्रॉल नहीं होता उसकी ऐसी नॉर्मल आर्टरीज होती है। ठीक है ना, आर्टरी हमारी हमेशा गोल होती है तो ये इसीलिए सर्कल फॉर्म में है, ये हमारा नॉर्मल है। सेकेंड आ गया, जब आपको थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल हुआ तो आपका ये थोड़ा सा जमने लगे, ये जो येलो येलो से बॉल्स दिख रहा है ये आपका थोड़ा कोलेस्ट्रॉल जमने लगे। जब आप थर्ड फेज में चले जाते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल जैसे और ज्यादा हाई हो गया, तो ये इतना, तो आप देख रहे हैं ये रेड पार्ट जो है ये हमारा ब्लड फ्लो है, यहाँ से इन आर्टरी से हमारा ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, तो अगर उस ब्लड को हमारे को जगह नहीं मिलेगी तो ब्लॉकेज मतलब इस लेवल की बढ़ गई है। और फोर्थ फेज में आप देखिए ये ऑलमोस्ट बहुत ना के बराबर हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, साथ में ये आगे जाके ब्लड ब्लॉकेज का रूप ले लेता है, जहाँ पे हमें डॉक्टर स्टंट्स डालने के लिए बोलते हैं या फिर हमें हार्ट ब्लॉकेज को काट के मतलब उसका ऑपरेशन करने का बोलते हैं, या फिर आने वाले टाइम में हमें हार्ट अटैक या साइलेंट अटैक भी आ सकता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल ऐसा हो जाता है अगर हम इसका ध्यान ना दें। अब हम समझते हैं कि 2 टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ठीक है, एक होता है लो इंटेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको हम एलडीएल शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, तो प्लीज ये जरूर ध्यान रखिएगा, एलडीएल मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इसका क्या रोल होता है कि ये हमारे लिवर में जो सेल्स होते हैं उसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी में घूमने में हेल्प करता है। ठीक है, और साथ में अगर इसका लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है तो जैसे कि प्लैग होता है, ठीक है ना, वैसे ये आर्टरीज में जमने लगता है, जैसे मैंने आपको पहली पिक्चर में दिखाया, थोड़ा मात्रा में जमता जाता है। तो इससे हमें आगे जाके क्या प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे रिस्क बढ़ जाता है हार्ट डिसीजेस को लेकर। ठीक है, तो हार्ट को अच्छा रखने के लिए हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल होना चाहिए। सेकेंड आ जाता है हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे हम HDL कहते हैं, सॉरी, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ठीक है, तो गुड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल के एक्सेस सेल है, ठीक है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है लिवर में जाके, ताकि वो लिवर से जाके फ्लश आउट हो जाए। ये HDL का रोल रहता है हमारे बॉडी में। ठीक है, अब जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो पिक्चर में आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ से जैसे हमारा लिपोप्रोटीन बना, ठीक है, वो हमारे आर्टरीज में गया। ठीक है, और LDL जैसे ये देख रहे हैं, ठीक है ना, जो रेड मात्रा जैसे ये वाली येलो वाली जो दिख रही है आपको, है ना, ये येलो वाली मतलब थोड़ा
कोलेस्ट्रॉल जमने लग गया हमारी आर्टरीज में, और इससे बढ़ बढ़ के हमारे ब्लड का फ्लो कमजोर कर देता है, ना के बराबर कर देता है, जिससे कि हमें ब्लॉकेज होने लग जाती है। ठीक है, और वहीं पे अगर आप सेकेंडरी देखेंगे HDL जो हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, उसमें हमारा ब्लड फ्लो एकदम अच्छी तरह काम करता है। ठीक है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आती, कोई ब्लॉकेज नहीं होती, कोई हमारा कोलेस्ट्रॉल जमता नहीं। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इन दोनों के लेवल्स बहुत मेंटेन होने की जरूरत होती है। नेक्स्ट आ गया कि हमारी बॉडी पे कोलेस्ट्रॉल का इफेक्ट क्या पड़ता है। तो जैसे कि पिक्चर में बताया कि हमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, इफेक्ट का मतलब हमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। हमें ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ना पिक्चर में ब्रेन बना हुआ, ब्रेन के आगे स्ट्रोक लिखा हुआ है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन में ब्लॉकेज हो सकती है। ठीक है, हमारी मेमोरी पे इफेक्ट आ सकता है, हमारी मेमोरी कमजोर हो सकती है, हमें भूलने की बीमारी बन सकती है। हमारी जो जॉ, ये जबड़े जो जिसे बोलते हैं हम हिंदी में, है ना, जॉ लाइन उसी को बोलते हैं, जॉ, उसमें पेन हो सकता है, आपके चेस्ट में पेन हो सकता है, हार्ट अटैक आ ही सकता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर के जो स्टोन्स होते हैं उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक पेन हो सकता है, LDL इन आर्टरीज ये तो होता ही है हमें। ठीक है ना, और रिड्यूस ऑफ ब्लड फ्लो, जैसे कि मैंने बताया, जैसे कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है, LDL ज्यादा बढ़ जाता है, तो जो ब्लड फ्लो है वो कमजोर हो जाता है, मतलब कम होता है। ठीक है, और काफी नमनेस रहती है, मतलब हमारे पैरों में बिल्कुल भी ऐसा लगता ही नहीं कि पैर में कोई जान है। ठीक है ना, तो पैरों में वो जान जैसी फीलिंग नहीं आती, तो ये भी हो सकता है। तो ये सारे इफेक्ट्स होते हैं जब आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, स्पेशली LDL। ठीक है, अब हम इसे मेंटेन कैसे करें। ठीक है, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हमें इसे मेंटेन कैसे करें। तो सबसे अच्छी बात अगर आप देख रहे हैं कि इसको मेंटेन करने का क्या तरीका है, कि एक तो हम जो LDL की मात्रा जिनकी बढ़ी हुई है कोलेस्ट्रॉल की, वो उसको लो करने में हेल्प करें, उसको कम से कम मात्रा पे लेकर आए, नॉर्मल मात्रा में लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। साथ में हमें एक चीज का और ध्यान भी देना है कि HDL की जो मात्रा है वो हमारी लो ना हो जाए, वो हमारी हमेशा हाई में ही रहनी चाहिए, जिससे कि हमें कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज ना हो, हार्ट प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, दूसरा ये हमें अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देना चाहिए। कैसे करेंगे? डाइट के थ्रू ध्यान देंगे, फिजिकली एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। और कईयों को कोलेस्ट्रॉल जेनेटिक भी होता है, तो जेनेटिक की इन्फ्लुएंस हम पे ना पड़े, इस चीज का हमें ध्यान देना, मतलब हमें हमारे माँ बाप के थ्रू ना मिले, या हम अगर हमें है तो हमारे बच्चों को हमारे थ्रू ना मिले, तो हमें उनका लाइफस्टाइल प्लस हमारा लाइफस्टाइल प्लस बड़े बुजुर्गों का लाइफस्टाइल, सबका ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए कोई एज नहीं होती, किसी को किसी भी एज में कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, और उसके बाद हमें बिल्कुल भी हाई सैचुरेटेड ट्रांस फैट्स नहीं खाने हैं। जितना हम सैचुरेटेड और ट्रांस फैट खाएंगे उतना ही हमारा LDL मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसकी जगह हमें क्या खाना है? उसकी जगह हमें डाइट लेनी है जो रिच इन फ्रूट्स हो, मतलब खूब सारे फल हो, सब्जियां हो, होल ग्रेन्स हो, हेल्दी फैट्स जिसे कहा जाता है वो हो। ये सब हमारा हेल्दी कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करते हैं। अब जैसे कि आप दोनों पिक्चर्स में देख सकते हैं, ग्रीन वाला जो है उसमें लिखा है कि कोलेस्ट्रॉल को लो कैसे किया जाता है। ठीक है, मतलब किसी का बढ़ा हुआ है, किसी का ऑलरेडी बढ़ गया है, ठीक है, फर्स्ट फेज में ही है, तो उसको कम कैसे करें? तो सैल्मन फिश होती है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो सैल्मन फिश जो खाते हैं तो वो खा सकते हैं, उससे उनका बढ़ता, पर ऐसे नहीं कि रोज रोज ही खाए जा रहे हैं, अपने कोच की गाइडेंस में रहते हैं। ठीक है, स्वीट पोटैटो मतलब आपका शकरकंदी हो गया, आपके होल ग्रेन मतलब सारी दालें, राजमा, छोले, ये सब हो गया। नट्स खा सकते हैं हम, वॉलनट खाइए, उसमें ओमेगा 3 होता है, बहुत अच्छा काम करता है। साथ में आप खा सकते हैं बादाम खा सकते हैं, ओटमील खा सकते हैं, जैसे आप बीन्स में देख रहे हैं राजमा बना हुआ है, राजमा खा सकते हैं, एप्पल्स खा सकते हैं, ऑलिव्स मतलब जैतून, ठीक है ना, जैतून का तेल नहीं, जैतून जो फ्रूट होता है मैं उसकी बात कर रही हूँ। ऑलिव्स खा सकते हैं, एवोकाडो खा सकते हैं, आप संतरे खा सकते हैं, ठीक है, स्प्राउट्स खा सकते हैं और बेरीज खा सकते हैं, मतलब आपकी चेरीज हो गई या जामुन हो गई, ये सब। अब आपको क्या चीजें इसमें नहीं खानी है वो ध्यान देने वाली चीज है। जो रेड वाला जो हमारा ये कॉलम है कि ये सारे हमारे ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट्स है जो हमें नहीं खाने, ताकि हमारा अगर थोड़ा बहुत बढ़ भी गया है कोलेस्ट्रॉल वो और ज्यादा मात्रा में ना बढ़ जाए। तो उसके चक्कर में हमें क्या नहीं खाना चाहिए, हमें ये नहीं खाने चाहिए। ठीक है, हमें जैसे माइक्रोवेव वाला पॉपकॉर्न नहीं खाना चाहिए। सर ने अभी हमें थोड़े दिन पहले एक टॉपिक पे बताया भी था कि माइक्रोवेव पॉपकॉर्न में ट्रांस फैट होता है जो कि आपको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, बटर जो भी हमारी बॉडी में काफी देर तक रुकने वाले खाना होता है, जैसे बटर होता है, घी होता है, ये सारे हमारी बॉडी में जाके जमते हैं और बहुत जल्दी से निकलते नहीं है, इनको निकलने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो ये जमने वाले जितने भी पदार्थ है ना वो आपको कम से कम खाने हैं। और जो भी आप अगर इन सारी आप पिक्चर्स में देखेंगे तो मोस्टली चीजें मैदे से बनी हुई है। ठीक है, तो मैदा ऑटोमेटिकली आपकी आर्टरीज में जाके जमने का काम करता है और आपका कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉकेज का काम करता है।
तो मैदे से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं ना, प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कम खाएं। आपका वेट लॉस भी अच्छे से होगा और आपको ऐसी आपकी बॉडी भी हेल्दी काम करेगी बजाय कि अनहेल्दी होने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें आप कम, ये शुगरी आइटम्स कम खाइए। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको आइसक्रीम, कोई भी ज्यादा फ्राइड चीजें भी नहीं खानी है आपको। डीप फ्राइड चीजें जैसे होती है समोसा, कचौरी, पूड़ियाँ या फिर आपके पकौड़े, ये सब जो डीप फ्राइड चीजें होती है ना, ये भी कम से कम खाएं, क्योंकि जितना हम डीप फ्राई खाते हैं उतना ही हमारी आर्टरीज में जाके कोलेस्ट्रॉल जमता है, तो हमें वो भी नहीं खाना। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने सबने मुझे ध्यान से सुना। आई होप मैं आप लोगों को कुछ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन दे